सो फ्रेंड्स, क्लास 9th है और चैप्टर हमारा 6 है। चैप्टर नेम है लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स हम लोगों ने 5th क्लास से हम लोग सिंपल लाइन्स के बारे में पढ़ने लगते हैं और 6th 7th 8th में आपको सेम लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर आ जाता है। इंट्रोडक्शन हमें उसी में मिल जाता है और आगे का हम लोग 9th में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमको गिवन है वो है बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल्स में हम बेसिक चीज़ें समझेंगे कि किसको क्या कहा जाता है। सो रिकॉल दैट अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ टू एंड्स पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ये आपके लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन बन जाती है और इसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं और एक लाइन खींचा हुआ होता है जिसको लाइन सेगमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है एंड अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। जिस भी लाइन का वन एंड पॉइंट होता है और नेक्स्ट जो है वो इंक्रीज होने के लिए बचा हुआ रहता है उसको रे बोला जाता है। कैसे? लाइक दिस। ये 2 एंड पॉइंट्स हैं और हमने यहाँ लाइन खींचा, इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। जिसका एक एंड पॉइंट है और आगे ये इस तरह इंक्रीज होने के लिए रेडी है उसको रे बोला जाता है। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट और रे का कंफ्यूजन क्लियर हो गया। नाउ नोट दैट लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाय दिस। अब ए बी अगर रे है तो इट्स ओके, लेकिन अगर वो लाइन सेगमेंट है तो हमें इस तरह ए बी के ऊपर बार बना के बताना चाहिए। यहाँ जो बार है वो हम इस तरह इस बात का डिनोट करेंगे कि ये ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड इट्स लेंथ इज डिनोटेड बाय ए बी। और जो उसकी मेजरमेंट होगी उसको हम ओनली ए बी से डिनोट करेंगे। द रे ए बी इज डिनोटेड बाय ए बी और यहाँ पे एक एरो बना रहता है। अगर हम रे की बात कर रहे हैं तो रे पे हम एरो बना के छोड़ते हैं। किस टाइप से? यहाँ देखिए, ए बी लाइन सेगमेंट है तो हम यूं बना के छोड़ देंगे, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। जब हमें ए बी का मेजरमेंट दिया है तो ए बी इज अ 5 सेंटीमीटर, इस तरह से लिखेंगे। और जब ए बी रे है तो उसे यूं बना के और एरो बना के छोड़ देंगे। इसका मतलब हमने रे के लिए बताया है, ये हमने मेजर बताया है और ये हमने लाइन सेगमेंट के लिए बताया है। तो ये तीनों तरह से हम मेंशन करते हैं कि ए बी लाइन है, लाइन सेगमेंट है या फिर रे है। A line is denoted by this, however we will not use these symbols. नॉर्मली जो है हमें इन सिंबल्स का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड विल डिनोट द लाइन सेगमेंट ए बी रे ए बी। हम वहां पे ऐसा लिख देते हैं कि लाइन सेगमेंट है और रे है, लेंथ है। एंड लाइन ए बी बाय द सेम सिंबल ए बी, द मीनिंग ऑफ दिस। इफ 3, अब नेक्स्ट चीज आता है कॉलिनियर पॉइंट। तो कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? इफ 3 और मोर देन पॉइंट लाइन ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कॉलिनियर, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कॉलिनियर। तो कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर के लिए भी क्लियर कर लेते हैं हम। ये हमने एक लाइन सेगमेंट लिया है और यहाँ पे इस तरह से हमारे पॉइंट बने हुए हैं। ये ए है, ये बी है और इसके बाद यहाँ पे पी क्यू आर। तो ये पूरा जो है वो क्या कहलाएगा? कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। ये हमारे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कॉलिनियर पॉइंट्स। एक ही लाइन के ऊपर बनने वाले पॉइंट्स कॉलिनियर कहलाते हैं। और इसी तरह अगर यहाँ पे ए है, बी है, यहाँ पे पी है, यहाँ एस है और क्यू जो है वो हमारा यहाँ कहीं बना हुआ है, तो ये कहलाएगा नॉन कॉलिनियर। तो ये भी क्लियर हो गया हमारा यहाँ पे। साथ में लाइन सेगमेंट किसे कहा जाता है, रे किसे कहा जाता है, मेजर कैसे बताई जाती है, कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो कॉलिनियर नॉन कॉलिनियर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। रिकॉल दैट, अब बात कर रहे हैं हम एंगल की। तो अभी हमने बात किया था कॉलिनियर में स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं, 2 और मोर देन 2। और नॉन कॉलिनियर में कुछ पॉइंट्स तो लाइन के ऊपर होंगे और कुछ पॉइंट जो है वो लाइन के बाहर, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन कहीं पे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है एंगल एंड वर्टेक्स।
तो एंगल कौन से होते हैं और वर्टेक्स कौन से होते हैं? रिकॉल दैट एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। टू रेज हैं और वो सेम किसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो वहां पे एक एंगल का फॉर्मेशन होता है। द रे मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स। तो वो रे जो मिलकर के एंगल बनाती है उसको आर्म्स कहा जाता है। कैसे? देखिए, ये एक रे है मेरा, ये, और एक और रे मैंने यहाँ ज्वाइन करके एक रे डाला, तो ये जो डिग्री का बनेगा ये कहलाएगा यहाँ से एंगल, और ये जो है ये कहलाएगी आर्म। ये दोनों आर्म कहलाएंगे, और हम नेमिंग कर देंगे तो ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इस कंडीशन में आर्म्स कौन कौन से होंगे? ओ ए और ओ बी। एंगल कौन सा होगा यहाँ पे? एंगल ओ। एंगल का साइन ये होता है डिनोट करने का, तो एंगल यहाँ पे ओ होगा, और रे जो है वो आर्म्स जो है वो ये कहलाएंगे ओ ए, और ओ बी से मिलकर के आर्म्स बनते हैं ऑफ द एंगल, एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। और इसके कॉर्नर को वर्टेक्स बोला जाता है। ये वाला जो पॉइंट होता है इसको वर्टेक्स बोला जाता है। तो ये इतना चीजें हमारे लिए क्लियर हो चुकी हैं। वर्टेक्स किसको बोला जाता है, आर्म किसे बोला जाता है, एंगल किसे बोला जाता है। अब यहाँ पे हम आ गए एक्यूट एंगल। तो ये हमने सभी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री। ये जो आप देख रहे हैं, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन परपेंडिकुलर के फॉर्म में अगर स्टैंड रहता है तो ये 90 डिग्री को परपेंडिकुलर बोला जाता है। स्ट्रेट अगर स्टैंड रहता है तो इट इज ऑलवेज 90 डिग्री, और राइट एंगल एंगल रहता है वो। तो यहाँ से राइट एंगल रहेगा। अगर ये यहाँ से डाउन हो जाएगा तो ये एक्यूट एंगल बन जाएगा, और ये यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा तो ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा। 90 डिग्री, लेस देन 90, मोर देन 90। लेस देन 90 को एक्यूट बोलते हैं, मोर देन 90 को ऑब्ट्यूस बोलते हैं। अभी यहाँ पे आ गए हम 90 डिग्री के साथ में एक और 90 डिग्री का एंगल डालते हैं तो मिलकर के वो 180 डिग्री बन जाता है। अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगी कैसे बनता है। देन ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। तो ये रिफ्लेक्स कब हुआ और कैसे हुआ वो भी मैं अभी आपको क्लियर कर देती हूँ कि रिफ्लेक्स एंगल कब होगा, कैसे होगा, क्यों कहलाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग आगे इसी तरह के शॉर्ट वीडियोस के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ लॉन्ग टर्म तक चलते रहें साथ में। सो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, ये वाला हमारा लेस देन 90 डिग्री एंगल है, जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री से लेकर के x और 90। तो जो हमारा x होगा वो हमारा 0 से 90 के, ये x जो है वो 0 से 90 के बीच में स्टैंड करेगा। वो कितना भी हो सकता है, बट वो 90 से ज़्यादा नहीं होगा और 0 से छोटा कम नहीं होगा। सेकंड हमारा आता है यहाँ पे, ये हो गया हमारा, इसको इस तरह से मेंशन किया जाता है। ये वाला जो साइन है वो अपने आप में 90 डिग्री कहलाता है, तो हमें बताना भी नहीं पड़ता है। देन हमारा आ रहा है मोर देन 90 डिग्री, इसको हम बोलेंगे x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ लेस देन मोर देन का कोई झंझट नहीं है। और ये वाला जो हमारा कहलाएगा वो 0 डिग्री रहेगा, और 90 टू 180 तक जाएगा। ये 90 से बड़ा ही रहेगा, और बड़े में ये 180 तक जा सकता है x, ये हो सकता है। तो ये हमारे हो गए 90 डिग्री, डाउन में गया तो ये बन गया, और मोर में गया तो ये बन गया। अब हम बात कर रहे थे 180 डिग्री एंगल कैसे बनता है, क्योंकि हमको तो क्या दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, और मैंने बीच में इस तरह से बोल दिया कि दिस इज अ 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कैसे फॉर्म हुआ ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कैसे फॉर्म हुआ 180 डिग्री। ग्राफ में आपको बताती हूँ, देखिए ये और ये हो गया मेरा 90 डिग्री। मैंने आपको बोला था एक स्लीपिंग लाइन के ऊपर स्टैंडिंग लाइन परपेंडिकुलर फॉर्म में खड़ी होगी तो वो 90 डिग्री कहलाएगी। अब नेक्स्ट में हमने इसको स्लीपिंग लाइन ले लिया,
और इसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। कैसे? अभी स्लीपिंग ये था, ये स्टैंडिंग लाइन था। जब हम हमारे नोटबुक को घुमा देंगे तो ये देखिए स्लीपिंग लाइन ये हो गया और इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया, और अगेन ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो अब क्या हुआ, 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि दो 90 डिग्री मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, और स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पे मेंशन हो रही है 180 डिग्री कहलाती है। नेक्स्ट हम इसको फिर 90 डिग्री से मूव करेंगे और इस तरीके से ये हो गई मेरी स्लीपिंग लाइन, और मैंने इसके ऊपर फिर से डाल दिया एक परपेंडिकुलर। तो थर्ड वाला अगेन मेरा बन गया 90 डिग्री। थर्ड, अब मैंने कितने एंगल, यहां से चल के मैं यहां तक आ गई, 3 टाइम्स मैंने 90 डिग्री कर लिया। तो जो एक्चुअल पोजीशन थी मेरी कॉपी की वो क्या थी, ये कंडीशन थी। एक्चुअल पोजीशन मेरी ये थी, और मैंने इसको कहाँ तक मूव करा है, यहाँ से लेके करंट पोजीशन मेरा ये है। और ये पोजीशन जो कि मैं डॉटेड लाइन से बता रही हूँ कि ये मैं पास करके यहाँ से पास कर, कहाँ से, ये मैं पास करके यहाँ आ चुकी हूँ। तो 90 प्लस 90 प्लस 90 मैंने कितना एरिया कवर कर लिया है, 270 डिग्री। ये 270 डिग्री जो है वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल। जब हम 180 डिग्री से आगे की तरफ आ जाते हैं तो वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाने लगते हैं। 180 से लेकर के 360 तक रिफ्लेक्स एंगल। तो अभी हमने कितना बात करा था, हमने बात करा था 90 से कम होता है, 90 होता है, 90 से ज़्यादा होता है, स्ट्रेट लाइन हो जाती है, 180 डिग्री हो जाता है, 3 टाइम्स 90 कर लेते हैं तो हमारा जो है वो 270 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है। अब एक मेन चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, यहाँ से मैंने ये करा और ये मैंने बना दिया, और अब ये क्या हो गया, ये जब मैंने अगेन एक और 90 डिग्री यहाँ काउंट कर लिया तो मेरे पास कितने 90 हो गए, 91, 92, 93 और 94। यहाँ मैं पूरा सर्कल घूम के आ गई, और जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था वही मेरा एंड हो गया, और वही एंड होने के साथ मैंने कितना डिग्री कवर किया है, मैंने 360 डिग्री कवर किया है। तो ये कहलाता है कंप्लीट एंगल। ये कंप्लीट एंगल कहलाता है जो कि होता है 360 डिग्री का। अब लास्ट चीज जो है वो मैं आपको ये बता रही हूं। अब बताइए इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे 0 डिग्री। ये दोनों मुझे आपको एक साथ ही बताने थे ताकि कैसे आपको पता चले कि ये कंप्लीट है, ये 0 है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ से मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है एंगल, तो वो अभी रेस्ट पोजीशन में है, इसीलिए वो 0 डिग्री है। उसने अभी 1 डिग्री का भी सफ़र स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे किसी भी तरह का साइन नहीं लगाया है, इसने स्टार्ट ही नहीं किया है। तो आपको जो डिफरेंस देखना होगा इन दोनों में कि ये कंप्लीट एंगल है या 0 डिग्री एंगल है, तो आपको ऐसा साइन बना मिलेगा जो कि कंप्लीट एंगल कहलाएगा, और जहां कोई भी साइन नहीं बनी होगी वो आपका 0 डिग्री कहलाएगा। तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे किसके, एंगल्स के। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एंगल्स में। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल एंड 0 डिग्री एंगल। इतनी चीज़ें हमारे लिए क्लियर हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट जो इसमें है टॉपिक वो हम लेते हैं, हालांकि इसमें भी इतना कुछ दिया नहीं था जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये चीज़ें हमने 8th क्लास में भी पढ़े थे, लेकिन हम वापस से पढ़ लेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि यहीं पे हमारा सब कुछ है। तो ये होता है एक 90 डिग्री, और इसमें से जो बीच में से एंगल बनते हैं तो ये और ये इन दोनों का सम जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। मतलब दो एंगल का सम, the sum of two acute angles, the sum of two acute angles is called
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये कहलाता है अगर आपके पास एक ऐसा बना दिया गया है और इसको बोला जा रहा है 65, तो मैं पूछ सकती हूँ कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मुझे बनाना पड़ेगा 25 डिग्री का। तो जो रेस्ट पार्ट यानी कि 90 कंप्लीट करने के लिए जो पार्ट रहता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। सेम है सप्लीमेंट्री के लिए हमको क्या लेना रहता है 180 डिग्री। तो ये एक 180 डिग्री का है, यहाँ पे ऐसा या ऐसा या ऐसा या ऐसा किसी भी तरह का एंगल अगर बनाया जाएगा तो इन दो एंगल का सम जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें भी हम बोल सकते हैं द सम ऑफ टू राइट एंगल, या तो वो दो राइट एंगल होंगे और वन एक्यूट एंड वन ऑब्ट्यूज एंगल इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। क्योंकि यहाँ पे अगर हमने ऐसे डाला तो ये एक्यूट हो गया और ये ऑब्ट्यूस हो गया, यहाँ पे डाला तो ये एक्यूट हो गया और ये ऑब्ट्यूस हो गया, सीधा डाला तो ये दोनों राइट एंगल हो गए। तो इस तरह या तो राइट एंगल, दो राइट एंगल्स होंगे वो मिलके सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे, या फिर एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस। यहाँ पे मैं और क्लियरली आपको बता देती हूँ, ये देखिए 180 बनाने के लिए ये या तो दो राइट एंगल, ये राइट एंगल 90 डिग्री एंड ये राइट एंगल 90 डिग्री, ये मिलकर के सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे, या फिर ये और ये हमारा हो गया ऑब्ट्यूस और ये हो गया एक्यूट, मतलब लेस देन 90 मोर देन 90 मिलके बनाएंगे, और या फिर यहाँ पे एक्यूट होगा और यहाँ पे ऑब्ट्यूस होगा। तो कहने का मतलब है या तो 290 डिग्री मिलकर के या वन एक्यूट वन ऑब्ट्यूस एंगल मिलके सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने सप्लीमेंट्री एंगल का भी पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हमारी बुक का पार्ट है, बुक में हमको ये देखिए सप्लीमेंट्री पढ़ लिया, कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ लिया, एडजेसेंट। अब यू हैव ऑल्सो स्टडी अबाउट एडजेसेंट एंगल इन द अर्लियर क्लासेस। टू एंगल आर एडजेसेंट, ये दो एंगल जो एक ही आर्म से जुड़े हुए होते हैं, दो एंगल बन रहे हैं और इनके बीच में इनको जोड़ने वाली आर्म एक ही है, मींस बी और डी दोनों एंगल के लिए काम कर रही है, सी बी डी के लिए भी और ए बी डी के लिए भी। तो एडजेसेंट साइड्स हो गई है और एडजस्ट एक दूसरे के एंगल जो है वो एडजेसेंट एंगल हो गए। नेक्स्ट लीनियर पेयर, 180 डिग्री के आजू बाजू में जो भी होते हैं वो लीनियर पेयर, अगर ये दो मिलके 180 बन रहे हैं तो जैसे हम उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं ऐसे ही हम उसको लीनियर पेयर भी बोलते हैं। दो एंगल मिलके 180 डिग्री बनेगा तो इट इज नोन एज लीनियर पेयर। सबसे मजे की चीज आती है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनसे बनने वाले एंगल जो है वो वर्टिकली अपोजिट कहलाएंगे। कौन से एंगल वर्टिकली अपोजिट कहलाते हैं? देखिए ये एक लाइन है और दूसरी ये लाइन है, दोनों का लाइन होना जरूरी है। आप इस तरह से ये एंगल नहीं बना सकते, ये कुछ नहीं कहलाएगा। टू लाइंस को एक दूसरे से इंटरसेक्ट होना चाहिए, तभी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। रीजन क्या होगा हमारा? वर्टिकली ओपोजिट। वर्टिकली अपोजिट साइड का एंगल है वो इक्वल होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। ये ए है तो ये, रीजन अभी भी हमारे पास वही होगा, वर्टिकली अपोजिट। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हो गए? एक्स और एक्स हो गए, यहाँ पे ए एंड ए हो गया। इसी में यहीं पे दूसरी चीज अगर मैं पूछ लूंगी कि यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल कौन सा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल में ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पे जो दो एंगल बन रहे हैं वो लीनियर पेयर बन रहे हैं। इस पे बना एक्स और ए, और इस वाली लाइन को ले लेंगे तो यहाँ पे भी बनेगा हमारा ए एंड एक्स। तो ये एक्स और ए बन गया, ये ए और एक्स। यहाँ से भी लेंगे तो ए और एक्स और यहाँ से भी ए और एक्स। तो 180 डिग्री की लाइन डलती है जहाँ पे, वो लीनियर पेयर कहलाता है। एंड वर्टिकली अपोजिट भी मैंने आपको बता दिया, ये वर्टिकली अपोजिट गिवन है यहाँ पे।
नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसका वो कहलाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अभी मैंने आपको बता दिया कि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर आ गया। अभी ऑलमोस्ट सभी तरह के एंगल्स का हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है। अब यहाँ से थ्योरम के पार्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं थ्योरम्स।